राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को सावन की बहुत 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 शुभकामनाएं। आने वाली शिवरात्रि की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो मैं आज आपसे इस वीडियो के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि हमें शिवरात्रि का व्रत कैसे करना है, उसमें हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, यदि किसी के पास शिवलिंग नहीं है तो वो पूजा कैसे करें, और शिवलिंग का विसर्जन कब करना है, और हमें व्रत को कैसे खोलना है। मतलब इन चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं। तो आप वीडियो पूरा देखें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने मिट्टी ले ली है, ये थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है, तो मैंने ले ली है मिट्टी। मैंने सुबह ही शिवलिंग को बना के रेडी कर दिया था, और साथ में ही मेरे कान्हा भी देख रहे हैं कि मैं कैसे अपने प्रभु की सेवा में लगी हुई हूँ। और मैंने उनके साथ में भी और भी शिवलिंग खड़े कर दिए थे, क्योंकि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो जाया नहीं जाता है। तो ऐसी ऐसी शिवलिंग बनाकर हम ऐसे पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ भी समर्पित नहीं हो पाता है। प्रभु को भीड़ ही इतनी रहती है। आप मेरे नंदी को देख सकते हो, कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे जैसा नंदी बनाना आया मैंने वैसा ही बना दिया है। इस तरीके से हमें शिवलिंग बनाकर पूजा करनी है। 108 चावल के हमें दाने लेने हैं, यानी अक्षत और समी के पत्ते लेने हैं हमें साथ ही हमें बेलपत्र लेने हैं। तो ये हमारे पेड़ था तो मैंने तोड़ लिया था, लेकिन मैंने इनसे पहले ही क्षमा मांग ली थी। ऐसे ही बेलपत्र तोड़ा नहीं जाता। तो आप मेरी पूजा सामग्री का सामान देख सकते हो कि मैंने कितना सारा सामान लिया है। आपको भी इस तरीके से सामान लेना है और भगवान शिव की पूजा करनी है। आप देख सकते हो कितना सारा सामान है। एक नारियल आपको जरूर लेना है, और मेरे कान्हा जी तो फिर साथ में बैठे ही रहते हैं कि कैसे उनके आराध्य की पूजा होगी। तो ये है पीली दाल, ये हरी दाल, ये भी शिव पर चढ़ेगी। ये है गेहूं के दाने, हमें 21 लेने हैं, और काली मिर्च लेनी है हमें 11, और थोड़ी एक चुटकी काले तिल लेने हैं। कमलगट्टे लेने हैं 5, और फिर लौंग भी लेनी है, इत्र भी लेना है साथ में, और साथ में चंदन भी लेना है, और गुलाल भी लेना है, पान के पत्ते भी लेने हैं, और सिंदूर भी लेना है, और साथ में कलावा भी लेना है, और जनेऊ भी अपने प्रभु को हमें अर्पित करना है। आप देख सकते हो मेरे पास सारा सामान है, और मैंने सारा सामान ले रखा है। आपको इसी तरीके से सामान लेना है। मिठाई लेनी है, फूल लेने हैं पीले कलर के, एक गुलाब का फूल जरूर होना चाहिए, और बेलपत्र भी होने चाहिए, और धतूरा भी होना चाहिए। मुझे धतूरा नहीं मिला तो मैंने क्या नाम है उसका धतूरे के का पत्ता ले लिया है, और भांग भी मैंने साथ में ले ली है, और मैंने ले ली है साथ में 2 जोत। एक जोत हमें जब जलानी है जब हमें प्रभु की पूजा करनी है, और एक जोत हमें जब जलानी है जब उनकी आरती करनी है। और 2 लोटों में मैंने, एक लोटे में जल ले लिया है, एक में ले लिया है पंचामृत। अगर पंचामृत ना हो तो आप गाय का कच्चा दूध ले सकते हो। तो मैंने पंचामृत तैयार कर लिया था, तो आप देख सकते हो। फिर मैंने अपने प्रभु के नाम की जोत जला दी है। उनसे कह दिया है, हे प्रभु, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मैंने आपके नाम की जोत जलाई है, आप इसे स्वीकारें, और मैं आपकी पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। आप उसे भी स्वीकारें। मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। जल में डाल दिया है मैंने 1 चुटकी काले तिल, हमें जरूर डालने चाहिए, और उसमें थोड़ी सी मिश्री यानी कि मीठा मैंने डाल दिया है, वो भी हमें जरूर डालना चाहिए। और अपने प्रभु को मैंने स्नान करा दिया है। आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाया है, शिवलिंग के बाएं साइड में, फिर दाएं साइड में, और फिर मैंने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया, और साथ में फिर नंदी को भी मैंने जल चढ़ा दिया है। इसी तरीके से मैंने पंचामृत उनको समर्पित किया है। और हमें राम का नाम जप करना है, श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करना है। ये सारी सामग्री श्री गुरु जी, परम पूज्य गुरु जी पंडित मिश्रा की बताई हुई सामग्री है। उन्हीं के हिसाब से मैंने पूजा की है, और मैं हमेशा से ही उन्हीं के हिसाब से पूजा करती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी पूजा करनी बताते हैं। तो मैंने 7 बेलपत्र ले लिए हैं, उन पर मैंने टीका लगा दिया है। या तो आप उन पर राम लिख सकते हो या फिर टीका लगा सकते हो। उन पर सब पर मैंने टीका लगा दिया हो और अपने प्रभु को समर्पित कर दिया है। इसी तरीके से मैंने हमें चंदन यूज करना है उन पर पत्तों पर नाम लिखने के लिए। बेलपत्र, धतूरा वगैरह सारी चीज मैंने इसी तरीके से अपने प्रभु को समर्पित की है। आप देख सकते हो मेरे प्रभु कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हो। अगर
अगर आप मंदिर में इस तरीके से पूजा नहीं कर सकते हो तो आप इस तरीके का शिवलिंग बनाकर अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। हम मिट्टी, किसी भी गमले की मिट्टी आप ले सकते हो या चिकनी मिट्टी हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। फिर मैंने अपने प्रभु को चंदन लगा दिया है, त्रिपुंड लगा दिया है। और हाँ, जिनके पास भस्म नहीं है तो वो दुकान पर परचून वाली दुकान पर भस्म मिल जाती है। मेरे प्रभु को भस्म बहुत 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 ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वे कालों के काल महाकाल हैं। उन्हें भस्म बहुत बहुत प्रिय है। फिर मैंने एक बेलपत्र नंदी को समर्पित कर दिया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमें इनका विसर्जन कब करना है? शिव की रात्रि यानी कि शिवरात्रि। हमें रात में ही शिव की पूजा करनी होती है। रात में शिव की पूजा 4 पहर की होती है, तो हमें 4 पहर की पूजा रात में करनी होती है। मैं हमेशा ही उनकी पूजा रात में करती हूँ। दिन में भी करनी चाहिए, लेकिन मैं रात में भी करती हूँ। और मैंने अपने प्रभु को जनेऊ चढ़ा दिया है। आपको जनेऊ भी साथ में ज़रूर लेना है। और रात में इनकी पूजा करने के बाद अगले दिन हमें इन्हें विसर्जन करना है। अगर हमारे पास जैसे कोई तालाब, नदी नहीं है तो हम बाल्टी में विसर्जन कर सकते हैं, और उस मिट्टी को उसको हम पीपल के पेड़ में भी डाल सकते हैं, या फिर कोई नहर वगैरह हो तो वहाँ पर हम उन्हें विसर्जन कर सकते हैं। तो इसीलिए आप चाहो तो आप रात में भी विसर्जन कर सकते हो, लेकिन शिवरात्रि रात में ही शिव की पूजा ज्यादा माने जाती है। प्रभु बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। आप कर देखिए, आपको जरूर फल मिलेगा। और मैंने 3 सुपारी भी साथ में ले ली थी, और मैंने मिठाई भी साथ में ले ली है, और बेलपत्र, धतूरा, ये सारी चीज मैंने अपने प्रभु को समर्पित कर दी है। और पुष्प भी ले ली है। और ध्यान रखना, कनेर का पुष्प आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। 1000 गाय मारने का पाप आपको लग जाएगा। तुलसी और कनेर का पुष्प का आप जरूर ध्यान रखें। और पान के पत्ते भी मैंने अपने प्रभु को समर्पित कर दिए हैं। इस तरीके से हमें अपने प्रभु की पूजा करनी है। और ये भस्म है, मैंने पास से ही ली थी। कोई भी आपको सामग्री नहीं मिलती है तो आप या तो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हो कहीं से भी, या फिर परचून की दुकान पर वैसे सारी चीजें मिल ही जाती हैं। हमें इलायची हमें 21 और लौंग भी हमें 21 लेनी है, गिन कर लेनी है। और ये 5 कमलगट्टे हमें जरूर लेने हैं। जितने भी मैंने आपको बताए हैं उतने ही लेने हैं, क्योंकि ये योग बना हुआ है इन चीजों को। और अपने प्रभु को मतलब दक्षिणा में भी देना है, क्योंकि वो हमारे प्रभु हैं। हमें उन्हें जरूर वो हमारे गुरु हैं, हम उन्हें गुरु भी बना सकते हैं। और अपने प्रभु को गुलाल भी जरूर समर्पित करना है। आप मेरे कान्हा को देख सकते हो, वो कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पूजा आरती करनी है। और एक दिया हमें पहले ही प्रज्वलित कर लेना है। और जब हम दूसरा दिया हमें जब प्रज्वलित करना है, जब हम उनकी आरती करने लग जाए। ये जितना भी मैंने आपको सामग्री बताई है, ये सब अपने प्रभु को समर्पित करनी है। और फिर पुष्प से उन पर जल छिड़कना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें। और फिर मैंने इत्र भी अपने प्रभु को लगा दिया है। मेरे प्रभु को इत्र भी बहुत ज्यादा प्रिय है। तो इस तरीके से हमें अपनी पूजा करनी है। आपको भी इसी तरीके से पूजा करनी है, सारी सामग्री लेनी है। और मंदिर में तो सिर्फ आप जल चढ़ा लो, वही बहुत है। और 5 फल साथ में लेने हैं। तो मैंने 5 फल भी अपने प्रभु को समर्पित कर दिए थे। वैसे तो मेरे प्रभु को बेर बहुत ज्यादा पसंद है, शिवरात्रि को बेर ही चढ़ते हैं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, ट्राई किया, मुझे मार्केट में बेर मिले नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैंने वैसे भी 5 फल उन्हें कर दिया है, पूरे कर दिए हैं। और अपने प्रभु से प्रार्थना की है कि आप मेरी पूजा स्वीकार करो। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी पापी मैं ही हूँ, मुझे माफ करो, मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे अपने चरणों में ले प्रभु। मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। थोड़ा सा जल बचा लेना है, और लास्ट में वो जल हमें प्रभु को समर्पित कर देना है। और फिर जला लेनी है दूसरी जोत, क्योंकि अब हो गया आरती का टाइम। तो हमें आरती इस तरीके से करनी है। ऐसी पूजा हमें सुबह करनी है, और शाम वाली पूजा 6 से 9 वाले में हमें दूध चढ़ाना है। 9 से 11 वाली में हमें दही से स्नान कराना है। 11 से 2 वाली में हमें शहद से स्नान कराना है। 2 से 4 वाली में हमें घी से
घी से स्नान कराना है। इस तरीके से हमें 4 पहर की 6 बजे से पहले-पहले सुबह के 4 पहर की पूजा करनी है। उनको अलग-अलग चीज़ों से स्नान कराना है। आप देख सकते हो मैंने अपने प्रभु की आरती कर ली है। मैंने पूरे मंदिर की आरती कर ली है। मैंने अपने प्रभु की मूर्ति पूजा भी साथ में कर ली है। आप देख सकते हो मेरे प्रभु की मूर्ति कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। आपको भी इसी तरीके से पूजा करनी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैंने राइट बताई हैं। आप कर देखिए, भगवान शिव आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे, आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे, क्योंकि शिवरात्रि के दिन प्रभु बहुत खुश होते हैं और हमें साथ में मंत्र जाप भी कर लेना है, क्योंकि ओम ओम का मंत्र जाप करना है, नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी आप जाप कर सकते हो। आपको 3-4 मालाएं करनी है इस तरीके से और अपने प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें। आप देख सकते हो मैंने जोत में लौंग डाली थी, इलायची डाली थी, मिश्री डाली थी और कपूर डाला था और मेरी जोत कितनी ऊपर तक जा रही है। अगर जोत ऊपर तक जाए तो समझ लो कि प्रभु जोत पर विराजमान हैं। तो आप देख सकते हो और लौंग का और इलायची का और मिश्री का इनका भोग लग जाता है जोत में ही, तो हमें ज़रूर डालनी चाहिए। और वैसे भी हमें जोत में अपने में चावल के 2 दाने या लौंग ज़रूर डालनी चाहिए। तो गाइस आज मैंने मंदिर की बिल्कुल सफाई कर दी है, क्योंकि आज है एकादशी और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि दी आप उसी दिन वीडियो बनाते हो तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, दिन सारा निकल जाता है। तो आप 1 दिन 2 दिन पहले वीडियो डालो तो हम आपकी वीडियो को देखकर वैसे ही पूजा कर लें। तो इसीलिए मैंने 2 दिन पहले ही ये वीडियो डाल दी है। आप इसे देखें, ज़रूर देखें। और ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। एक बहन ने पूछा था कि आप शिवलिंग को अकेले क्यों रखते हो? नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयं शंकर होते हैं। ये नर्मदा नदी से निकले हुए शिव हैं। ये खुद स्वयं भगवान हैं, तो इन्हीं में ही सबका वास होता है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।